इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टी20 श्रृंखला 5 मैचों की श्रृंखला शुरू हुई मुंबई के अंदर और पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीता। कैसे? चलिए बात करते हैं। टॉस हुआ और अलीसा हीली जो पहली बार कप्तानी कर रही है ऑस्ट्रेलिया टीम की, क्योंकि मैग लैनिंग अभी भी उपलब्ध नहीं है टीम के लिए, उन्होंने कहा हम पहले फील्डिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि डीवाई पाटिल के मैदान पे कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं खेला था और वो देखना चाहते थे कि पिच किस तरीके से बिहेव करता है। वैसे भी ड्यूक का कंसर्न तो रहता ही है, तो उन्होंने कहा हरमनप्रीत कौर आप रन बोर्ड पे डालिए। जब दोनों टीमों ने कप्तानों ने टीम्स एक्सचेंज करी तो पहले इंडियन लाइनअप पे नजर डालते हैं। ज्यादा सरप्राइजिंग था नहीं, क्योंकि अंजलि सवानी जो हम पहले बात करते हुए आए थे, एक अच्छी बॉलर निकल कर आई हैं थ्रू द डोमेस्टिक क्रिकेट, उनको डेब्यू का मौका मिला और लाइनअप के अंदर ऑफ कोर्स डेब्यू कैप कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दी उनको, लेकिन लाइनअप के अंदर शेफाली वर्मा राइट एट द टॉप अलोंग विद स्मृति मांदना। सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगा यस्तिका भाटिया को राइट एट द टॉप जाना चाहिए था, ओपनिंग करनी चाहिए थी और वो प्लेयर इन फॉर्म है। लेकिन कप्तान ने सोचा, एंड इनफैक्ट नया टीम मैनेजमेंट है या कह सके नया कोच है राइट एट द टॉप बैटिंग को, तो उन्होंने कहा नहीं हम शेफाली वर्मा के साथ जाएंगे। कोई खराब बात नहीं है, लेकिन यस्तिका की जगह ही नहीं बनी टीम के अंदर। 3 सीमर्स, मैं खुश हूं कि 3 सीमर्स खेले, मेघना सिंह, रेणुका ठाकुर और अंजलि सवानी, एंड उन तीनों सीमर्स को अवसर मिलना चाहिए। देविका वैद्य भी टीम के अंदर थी, बहुत समय के बाद भारतीय टीम के अंदर आई है। सो ये भारतीय लाइनअप रहा पैक्ड विद ऑलराउंडर्स टू फेस अप ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया लाइनअप के अंदर भी एक डेब्यूटेंट था, किम गार्थ। अभी तक ये अपने दूसरे कंट्री के लिए खेल रही थी, आयरलैंड के लिए खेल रही थी ऑफ कोर्स, लेकिन अब मौका मिला है इनको, क्योंकि 3 साल रही ऑस्ट्रेलिया के अंदर और अब मौका मिला है ऑस्ट्रेलिया टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो ऑस्ट्रेलिया से एक डेब्यूटेंट, इंडिया से एक डेब्यूटेंट और अलीसा हीली कप्तान राइट एट द टॉप। रन्स बनाने का मौका मिला जब इंडियन टीम को, तो शुरुआत मुझे लगा जब शेफाली और स्मृति बैटिंग करने आए थोड़े एग्रेसिव थे, जो कि हमेशा होते, लेकिन टाइमिंग की कमी दिखी शेफाली में के बल्लेबाजी में भी और स्मृति मांदना की बल्लेबाजी में भी। हालांकि रन्स बनते रहे, मोमेंटम था, लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ द शॉट्स देखने को नहीं मिले। एक के बाद एक विकेट गिरी। जमीमा रॉड्रिक्स अगेन एलिस पेरी का शिकार बनी, जैसे पहले शेफाली वर्मा बनी थी। हरमनप्रीत कौर ट्रेडमार्क स्टाइल में बैटिंग करने के लिए आई, लेकिन सैड कि एक लंबी पारी नहीं खेल पाई। अच्छा मुझे लगा कि देविका वैद्य को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया दीप्ति शर्मा से पहले। कम से कम देखा जाए कि अगर आपने किसी खिलाड़ी का चयन किया है तो वो किस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखता है। एब्सोल्युटली राइट, बट इतना फ्लुएंसी है नहीं ना। डोमेस्टिक क्रिकेट में जैसे खेलते हुए आए हैं, थोड़ा सा उससे बेटर खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की पेस मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा कुछ डिमांड करती है। ये पेस अनुकूल नहीं है। ठीक है, वी कैन गिव देविका वैद्य कपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज मोर, ताकि वो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सके। किसी खिलाड़ी को बैक किया है तो पूरा बैक करना चाहिए। दीप्ति शर्मा का फ्लरी जरूर था टुवर्ड्स द एंड, लेकिन 172 ऑन द बोर्ड इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। एंड जिस तरीके से बनाएगा 172 विद दीप्ति शर्मा परफॉर्मेंस विद द बैट एंड ऋचा घोष परफॉर्मेंस विद द बैट अच्छे थे। अग्रेसिव स्टांस रहा, ये भी अच्छा था। सो बैटिंग वाइज मच बेटर इंप्रूव परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया। बॉलिंग लाइनअप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इतना लंबा बॉलिंग लाइनअप है और अभी तक इस बीच में सबकी बॉलिंग आई नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो शायद और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी। इनफैक्ट स्पेल भी देखेंगे ना, तो मेगन शूट जिन्होंने शुरुआत करी उनका स्पेल कंप्लीट हुआ, सबका नहीं हुआ। लेकिन इतने सारा ऑप्शंस रहता है एलिसा हीली के पास। अच्छी चीज ये थी कि एलिस पेरी को शुरुआत में ही विकेट मिली और बॉलिंग के लिए प्रॉब्लम मैं समझूंगी कि एलिसा हीली कहेंगी जाके थोड़ा सा ज्यादा टाइटन अप कर सकते हैं, थोड़े लूज डिलीवरी डाले, खास तौर पर एंड में जब इंडियन बैटिंग चल रही थी और दीप्ति शर्मा एंड ऋचा घोष के सामने। चेस करने के लिए जब ऑस्ट्रेलिया टीम आई तो ये टारगेट बहुत बड़ा था ही नहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए। 172 ऑन द बोर्ड इज अ गुड टोटल, क्योंकि इंडिया हर बारी 160 के ऊपर जाता नहीं है, तो 172 बनाया इंडिया के लिए अच्छा टोटल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो ये ट्रबल देने वाला टोटल है नहीं। और बैटिंग लाइनअप देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 3 खिलाड़ी है काफी है। मैं बात कर रही थी कि बॉलिंग के ऑप्शन नहीं इतने सारे। तालिया मैकग्रा जो नंबर 3 बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि मैग लैनिंग है नहीं लाइनअप के अंदर, उनको बॉलिंग का मौका ही नहीं मिला, जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन बैटिंग में उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो काफी था। ये बेथ मूनी एक ऐसी खिलाड़ी है जो आज जो पहले वनडे इंटरनेशनल के अंदर भी इस तरीके से खेल दिखाती है कि जहां इंडियन टीम के अगेंस्ट खेल अपना रोकती है, अगले मैच में वहीं से शुरू कर लेती है।
सो सक्सेसफुल शी इज अगेंस्ट इंडिया, सो कंसिस्टेंट, कि जब भी बेथ मूनी खड़ी होती ना इंडियन टीम के सामने, तो या तो आप इनको जल्दी आउट कर लीजिए, तो बात अलग है। अगर आपने इनका कैच छोड़ा, जैसे छूटा था मैच के अंदर, या आपको दोबारा मौका दिया, तो ये आपको दोबारा मौका नहीं देंगी मैच के अंदर आने के लिए। कितने आसानी से ऑस्ट्रेलिया ने पहला बार जब डीवाई पाटिल पे मैच खेल रहे हो चेस कर लिया। वो सिर्फ ओवर्स पता था 18.1, एक ही गेंद लगी थी, वरना तो आप ही लगा लीजिए कि 12 गेंदें बची थी या 11 गेंदें बची थी, तो और ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया टीम 173 के स्कोर पे थी, जो कितना इजी था उनके लिए। सो परफॉर्मर ऑफ द डे पे बात करेंगे तो एक ही जना निकल कर आता है, दैट्स बेथ मूनी। शी इज बीन वेरी बुलिश अगेंस्ट इंडिया विद द बैट। लास्ट 2 साल से 3 साल से तो देख रही हूँ कंसिस्टेंटली रन करती हुई आ रही है। लेकिन ये सारी चीजें तो भारतीय टीम को पता है ना, कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी क्रम चलता है, किस तरीके से उनका गेंदबाजी का क्रम चलता है। सो अगर मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में जब चैट होगी या टीम मीटिंग होगी, दे विल टॉक अबाउट द परफॉर्मर ऑफ द मैच, दैट इज बेथ मूनी। लेकिन दे विल आल्सो टॉक अबाउट द फैक्ट कि कहाँ क्या एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट हैं, रहे और होने चाहिए। बैटिंग में मच बेटर इंप्रूव परफॉर्मेंस, बट आई वुड स्टिल वांट एन एग्रेसिव फ्लो इन द मिडल ओवर्स। ये 172 की जगह ये क्लोजर टू 200 जाना चाहिए, ये मार्क होना चाहिए। कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो भारतीय टीम अपने इस गेम प्लान में इन्वॉल्व कर सकती है। बॉलिंग ऑप्शंस के लिए ये अच्छा है कि तीनों सीमर्स को मौका मिला, लेकिन ये भी चीज बात है कि अगर दीप्ति शर्मा नहीं चलेंगी तो राधा यादव अकेले आपको मैच नहीं जिता सकती अपनी स्पिन बॉलिंग से। उनको कंट्रीब्यूशन चाहिए दूसरे छोर से बॉलिंग में, वो कौन होगा? 3 सीमर्स के साथ ही जाना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या बॉलिंग कॉम्बिनेशन और बेटर हो सकता है? क्या एक एडिशनल स्पिनर आएगा? क्या एक एडिशनल बैटर की जगह बन सकती है? बिकॉज देविका वैद्या प्रॉब्ली गुड विद द बैट, बट वो आपको 4 ओवर नहीं दे सकती, नॉट इन मुंबई कंडीशंस फॉर श्योर। सो रीजिग होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन भारतीय टीम के पास एक चीज है कि अगर बेथ मूनी और एलिसा हिली की पार्टनरशिप नहीं तोड़ी ना जल्दी, तो फिर आपकी बल्लेबाजी, उनकी बल्लेबाजी बॉलिंग पे दबाव डाल देगी। ये मुझे लगता है कि यस्तिका भाटिया को खेलना चाहिए राइट एट द टॉप, शिफारी वर्मा को आना चाहिए मिडिल ऑर्डर के अंदर। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं है, ये सीनियर क्रिकेट है। अगर अपॉर्चुनिटी किसी को देनी है तो यही देनी है। समय जल्दी बीता जा रहा है। ये मुझे लगता है कि यस्तिका खेलनी चाहिए। आप बताइए आपको क्या लगता है? बहुत जल्दी मिलेंगे। इंडियन मेंस टीम भी खेल रही है, वुमेन्स टीम भी खेल रही है। आप और हम तो यहाँ बातें करते ही रहेंगे, क्योंकि 5 मैचेस है जो T20 की श्रृंखला है। अभी सिर्फ एक हुआ है, 4 और बचे हैं। बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया मेन, इंडिया वुमेन।